हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो विद अमित में। आज हम मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 7 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या कौन सी है? 7 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या कौन सी है? सॉल्व करिए फटाफट। चलिए बताते हैं। सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या होगी 9, 9, 9। अब इसको हम 7 से भाग देंगे। 7 से 7 एक नम 7, बचा शेष 2, 9 उतार लेंगे ज्यों का त्यों। फिर 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। ये 4 बार गया 28। शेष बचा इसमें से 1, फिर से 9 उतार लेंगे यहाँ से। फिर से 7 का भाग देंगे इसमें तो 1 बार जाएगा 7 से। 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा इसमें। 7 दूनी 14, 19 में से 14 जाएगा। शेष बचा 5। शेष बचा 5, इसमें से शेष बचा 5। अब यही जो शेष बचा है 999 में से माइनस कर लेंगे। बचेगा 499 यानी 994। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 994। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 2। फैक्टोरियल 3 का मान बताइए। फैक्टोरियल 3 का मान बताइए। फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं आप लोग? ये फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे इसमें फैक्टोरियल 3 का मान पूछा है तो इसका मतलब है फैक्टोरियल 3 का 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मान ये हो जाएगा। अब इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 का नाम 6। इसका सही आंसर होगा फैक्टोरियल 3 का मान 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 इसमें दिया हुआ है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4। इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, यानी इकाई अंक ज्ञात करना है। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2। अभी जैसा हमने बताया था फैक्टोरियल 3 का मान, वैसे सबका करके यहाँ पे गुणा करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ फैक्टोरियल 4 का मान, जैसे अभी बताए थे फैक्टोरियल 3 का मान, वैसे 4 का मान निकालिए। पहले निकालिए फैक्टोरियल 4 का मान। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? 4 थे 12, 12 दूना 24, 24 का नाम 24। क्योंकि हमको इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम पूरा 24 ना लिख के हम केवल 4 लिखेंगे। फैक्टोरियल 24, फैक्टोरियल 4 का मान 24, यूनिट डिजिट इसका लिखेंगे तो केवल 4 लिखेंगे। फैक्टोरियल 3 का मान अभी क्या निकाले थे, ध्यान है? 6। फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 1 का मान 1। 6 चौको 24, 24 दूना 48, 48 का नाम 48, 48 आया। चूँकि इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट होगा इसका यूनिट डिजिट 8। तो ऑप्शन सही है डी, इसका 8 आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 इसमें दिया हुआ है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, इसमें प्लस दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्लस दिया हुआ है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7
प्लस फैक्टोरियल 8, इसमें सब में प्लस करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 4 तक का तो ठीक है, लेकिन 5 के बाद इसका यूनिट डिजिट सारे में 0 हो जाएगा। देखिए बताते हैं कैसे। फैक्टोरियल 5 का मान निकालिए, कैसे आएगा बताते हैं। फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए सब में। 5 चौका 20, 20 तियाँ 60, 6 दूनी 12, 120। चूँकि इसका यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब 5 के बाद आप जितना भी 6, 7, 8, 9, 10, 12, 20, 200, 300, 500 कुछ भी इसके आगे कीजिएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 ही आना है। तो इस 5 के आगे मल्टीप्लाई ना करके हम 4 तक करते हैं, क्योंकि उसके बाद से सारा यूनिट डिजिट 0 आना है। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, चूँकि अभी आपने निकाला था फैक्टोरियल 1 का मान 1, प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 2, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान 6, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 24। इसको 24 ना लिख के केवल 4 भी लिख सकते हैं, तो 4 ही लिखेंगे। फैक्टोरियल 5 का मान 5 के बाद से तो 0 आ गया था, तो लिखेंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। 6 4 10, 10 2 12, 1 13, इसका सम आया 13, तो यूनिट डिजिट 13 का 3। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 5, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में क्या है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट 8973, 532 गुणा 763 गुणा 577 का यूनिट डिजिट निकालना है। जैसा कि हमने अभी बताया है, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम पूरे संख्या का गुणा ना करके केवल अगर लास्ट संख्या का भी गुणा करें तो भी हमारा आंसर यानी यूनिट डिजिट आ जाएगा, यानी इकाई अंक। चलिए गुणा करते हैं। 7 त्रिक 21। अब यहाँ 21 आया तो 21 ना लेके केवल हम 1 ले सकते हैं, केवल 1, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो 1 आया, अब 1 का गुणा 2 में करेंगे। 2 1 2, 2 1 2। अब 2 का गुणा यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 में करेंगे। अब तो 3 दूनाई 6, हमारा यूनिट डिजिट है 6। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम बेसिक से बहुत ज़्यादा जाएंगे तो हमको, चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस समय, हमको कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक से इसको जल्दी सॉल्व करना है। आजकल एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन तो लगभग नॉर्मल ही आ रहे हैं, लेकिन टाइम का खेल बन जा रहा है, तो हमको स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आया 6, आंसर 6। चूँकि आप तो जान ही गए होंगे कैसे हुआ, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। यूनिट डिजिट हम निकाल रहे हैं, तो इन सभी का लास्ट का अक्षर का गुणा करेंगे। जैसे 7 है इसमें, तो 7 का 3 में गुणा करेंगे। 7 त्रिक 21, 21 में यूनिट डिजिट 1 आया। अब 1 का गुणा 2 में करेंगे। 2 1 2, अब 2 का गुणा 3 में करेंगे। 3 दूनाई 6, हमारा सही आंसर 6 आ जाएगा, यानी यूनिट डिजिट होगा इसका 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं, आइए देखते हैं। ये जो दिया हुआ है 2 3 7 8, कोई भी संख्या हो, जैसे 5 7 8, अब इसके पावर के ऊपर जो भी होगा 7 6 5, इसका पावर के ऊपर जो भी होगा हम इसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे इसको, जैसे देखिए 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 1 4, 4 9 36 1, इसका 8 का पावर इसमें यूनिट डिजिट इसका लेना, ध्यान रखिएगा। यूनिट डिजिट लें या फिर कोई भी लें,
अब इसमें 4 का भाग देने के बाद इसमें 1 शेष बचेगा, तो 8 की इसमें 578 की पावर में 1 लगा देंगे। अब इसी का सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ नहीं, आपको आगे समझ में आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, 2 3 7 8। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जैसा कि हमने पीछे बताया हुआ था सेम वैसे ही क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6, क्योंकि हमने बताया था 2 3 7 8, ध्यान रखिएगा उसको। तो देखिए इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 7 3 2। हमने पीछे क्या बताया था, 2 3 7 8 भी था उसमें, लेकिन इसमें 3 ही है, तो इसमें सारे मैच कर रहे हैं। तो इसमें 4 का हम भाग देंगे, इसी पावर में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, जो शेष बचेगा इसमें पावर लगा लेंगे। 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, 131 में 4 का भाग देने पर शेष इसमें 3 बचेगा, तो इसमें 3 का पावर लगा देंगे। फिर 174 में 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 12, इसमें 2 शेष बचा। इसमें अब 39 में 4 का भाग देंगे, 4 9 36, इसमें 3 शेष बचा, इसमें पावर 3 लगा देंगे। क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका भी इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अभी हमने आगे बताया कि केवल हम यूनिट डिजिट लेंगे इसका। जैसे इसका यूनिट डिजिट 7, इसका यूनिट डिजिट केवल 3, इसका 2, 7 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3। अब इसका सब मान निकाल लेंगे, इसको कीजिए। 7 का पावर 3 कितना होगा, 7 7 49, 49 यहाँ कितना होगा, 7 7 49, 49 7 कितना होगा, जल्दी कीजिए मल्टीप्लाई, फटाफट कीजिए। निकला या नहीं निकला, ध्यान दीजिएगा। अरे ऐसे याद कर लीजिए ना, इसका आप लोगों को क्यूब नहीं याद है। 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343 ऐसे होता है। तो 343 ना लिख के हम केवल 3 लिखेंगे, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना है। 3 मल्टीप्लाई 3 का वर्ग कितना होगा, 9, मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कितना होगा, 8। अब इसको हम गुणा करेंगे, 8 9 72, 72 तिया ना करके हम केवल यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, तो 72 का हम केवल 2 लिखेंगे। 8 9 72 का 2 लिखेंगे, इसमें यूनिट डिजिट निकाल लें। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 6 आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बहुत ज़्यादा बेसिक से ना करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्मार्ट अप्रोच लगाना है, क्योंकि आप इसका गुणा करने जाएंगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, आपको 10 से 15 मिनट ले जाएगा, जो कि हमारे पास कंपटीशन में एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, आइए देखते हैं क्या है। 0 1 5 6। अब इसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही होगा। इसमें क्या लिखा, 0 1 5 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक वही होगा। नहीं समझे, आइए आगे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या बताया था, देखिए फिर से ध्यान से। यूनिट इसमें क्या दिया हुआ है, 125 की पावर 832। इतना आप करेंगे बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं स्मार्ट अप्रोच अप्लाई कीजिए। 8156 का 432 क्यूब मतलब पावर करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, आपको घंटों ले जाएगा, इसीलिए बता रहे हैं स्मार्ट अप्रोच यूज कीजिए। क्या बताया था अभी ध्यान दीजिएगा, 0 1
5 6 इसकी पावर कुछ भी हो 0 1 5 6 इसके यूनिट डिजिट में कुछ भी पावर हो उसका सेम ही आएगा, उसका यूनिट डिजिट सेम ही आएगा। जैसे इसमें 5 दिया हुआ है, 5 का यूनिट डिजिट आप कितना भी पावर लगा लीजिए 5 ही यूनिट डिजिट आएगा। प्लस 6 की पावर कुछ भी लगा लीजिए यूनिट डिजिट 6 आएगा। प्लस 1 की पावर आप कुछ भी लगा लीजिए पावर 1 ही आएगा। अब इसको सम कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। 6 5 11, 11 1 12, आंसर आ गया 12। अब 12 ना लिख के हमको यूनिट डिजिट लिखना है, तो यूनिट डिजिट है 2। हम आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 सही। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। चलिए आइए इसमें भी कुछ बता देते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम क्या है आइए देखते हैं। पहले तो इसका फार्मूला बताते हैं। विभाजकता के नियम में फार्मूला क्या है, भाजक गुणे, देखिए पहले शुरू से बताते हैं। विभाजकता के नियम में क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, जो शेष बचता है लास्ट में ना वही इसमें जोड़ लेना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल गुणे शेष प्लस शेष, सॉरी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। आइए एक चीज़ और बता देते हैं। अगर इसमें दिया हुआ है 14 पावर 15, इसमें बताइए शेषफल क्या है, शेषफल बताइए, इसका शेषफल बताइए। शेषफल इसका शेष होगा 14, इसका शेष होगा 14 ही शेष होगा इसका, क्योंकि ये 15 से कम है, इसमें एक भी बार भाग नहीं होगा। इसमें जब भाग नहीं होगा तो सेम का सेम ऐसे ही इसी का शेष बच जाएगा। और बताइए n की पावर नहीं, n बटे 14 इसका शेष दिया हुआ है, n बटे 14 इसका शेषफल दिया हुआ है 13। अब n का मान बता सकते हैं क्या होगा, n का मान बता सकते हैं क्या होगा, क्योंकि ये 14 से कम है तो n का मान अधिकतर संभावना है कि आपका 13 ही होगा। अधिकतर क्या, 13 ही मान के चलिए, 13 ही होगा। इसका आंसर होगा n बटा 14, शेषफल दिया हुआ 13, तो n का मान बताइए, n का मान 13 ही होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 8 प्रश्न नंबर 8, एक संख्या जिसका भाजक 37 है, भागफल 8 है और शेष 15 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। एक संख्या जिसका भाजक 37, भागफल 8 और शेष 15 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब इसको कर सकते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो अभी भी बताया हमने, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने बताया। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, भाजक, इसमें आप जानते हैं भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। इसमें आपने बचपन में या फिर छोटे थे तो आपने लगाया होगा ऐसे करके, यहाँ जो बचता है ये शेष होता है, ये जो बचता है ये भागफल होता है, भागफल, ये भागफल होता है, ये शेष होता है, ये शेष होता है, ये भाजक होता है, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है,
ये जो बीच में होता है भाज्य होता है। क्योंकि पेन हमारा अभी से इस काम नहीं कर रहा है, एडजस्ट कीजिए किसी तरह। ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल है। जो नीचे शेष बचता है, भाग नहीं जाता है उसमें से, वही शेषफल है। आइए क्वेश्चन से समझाते हैं। क्योंकि इसमें दिया हुआ है 37 भाजक है, 37 भाजक दिया हुआ है। 37, चूँकि ये ऐसे दिया हुआ है, 37 ये होगा। इसमें ज्ञात क्या करना है, भाज्य ज्ञात करना है, यानी बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पे जो होती है। भागफल दिया हुआ है 8, शेषफल दिया हुआ है 15। आइए इसको देखते हैं वैसे। अब इसमें 37 दिया हुआ है तो भाज्य फार्मूला क्या बताए थे, भाज्य बराबर भाजक क्या दिया हुआ है 37 गुणे भागफल यानी 8 प्लस शेष बताया था ना, शेष 15। यही कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 8 सते 56, 56 के 6 हाथ हैं 5, 8 त्रिक 24, 5 24 5 29, 29 प्लस 15, 6 5 11 हाथ हैं 1, 9 10 11 हाथ हैं 1 3, यानी 311 हमारा आंसर है। भाज्य होगा 311। भाज्य क्या आया 311। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइए 8 में क्या दिया हुआ है, एक संख्या को जब 19 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 17 और 11 बचता है। उसी दोनों संख्या का योग करके अगर 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, एक संख्या को जब 19 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 17 और 11 बचता है। यदि उसी दोनों संख्या का योग करके 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। आइए देखते हैं। एक संख्या है, शेष बचता है, तो अभी पीछे हमने बताया था, ध्यान कीजिएगा, n/14 बराबर 13 बचा था ना, उसमें शेषफल 13 था। सेम वैसे ही क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन बचा है, a/19 से भाग दिया जाता है तो 17 शेष बचता है एक में, तो a/19 बराबर 17। और दूसरा क्या था, और जब दूसरा जब 19 से भाग दिया जाता है तो 11 शेष बचता है। 19 से भाग देने पर 11 शेष बचता है। अब क्या बोला है, यदि उसी दोनों संख्या का योग करके 17 से भाग दिया जाए, यानी 17 और 11 का योग करके 17 11 कितना होता है, 17 11 28, 17 11 28। अब 28 का 17 से भाग देंगे, 17 11 17 11 28। अब इसमें 17 का भाग देंगे। एकदम बेसिक से समझा रहे हैं ताकि आपकी बेस जब मजबूत रहेगी ना तो आगे बहुत आसानी होगी। 17 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेष बचेगा इसमें 17 3 20, 8 3 11, यानी इसका आंसर होगा 11। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। एक संख्या को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेष 10 और 9 बचता है। ये सेम पिछली वाली क्वेश्चन की तरह है, ध्यान दीजिएगा, ये सेम पिछली वाली क्वेश्चन की तरह है। जब एक संख्या को जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेष 10 और 9 बचता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखते हैं। एक संख्या है, इसको जब 15 से भाग दिया जाता है तो शेष 10 बचता है, और दूसरा जो शेष बच रहा है उसको 15 से भाग देंगे। 15 से भाग देने पर वो शेष बचा है 9। अब इसका जब
यदि उसी संख्या को, इसमें बीच में क्वेश्चन गलत दिया हुआ, इसमें इसका योग नहीं करने बोला है, इसमें बीच में योग किया जाता है। इन दोनों संख्या का योग करके जब 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, यानी 10 9 19, 19 में 18 का भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा, 1। तो हमारा आंसर सी, हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी 1। 10 ही क्वेश्चन थे। अब आगे आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो इससे भी बढ़िया हम बेटर क्लास लेने की कोशिश करेंगे और इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।